दोस्तों, जब से पंजाब की गलियों में यह ऐलान कराया गया है कि जितने भी प्रवासी मजदूर हैं उन सबको पंजाब छोड़ना होगा, पंजाब छोड़कर उन लोगों को जाना होगा, तब से यूपी बिहार के मजदूर बहुत परेशान हो गए हैं और उसके बाद से ही लगभग लाखों यूपी बिहार के मजदूर पंजाब छोड़कर जा चुके हैं। अब इसी बीच कई सारे यूपी बिहार के मजदूर ये भी कह रहे हैं कि हम यहाँ पर मजदूरी करने के लिए आए हैं, अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए आए हैं, हमें यहाँ पर रहने दीजिए, काम करने दीजिए। वही कई मजदूर ये भी कह रहे हैं अब हम अपने राज्य चले जाएंगे, वहीं पर रहकर काम करेंगे और अपने परिवार वालों के साथ रहेंगे, अब हम किसी भी राज्य में काम करने के लिए नहीं जाएंगे। लेकिन दोस्तों, पंजाब में कुछ पंजाबी ये भी कह रहे हैं कि जितने भी बाहर राज्य में यूपी बिहार के मजदूर काम करते हैं उन सबको उन राज्यों से भगा देना चाहिए, उन सबको वहां से निकाल देना चाहिए, क्योंकि ये लोग जहां भी जाते हैं सिर्फ गंदगी फैलाते हैं, पान गुटखा खाते हैं, मसाला खाते हैं और गंदगी फैलाते हैं और दूसरे राज्य में जाकर क्राइम भी करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है कि जब से पंजाब में यह नारा लगाया गया है कि प्रवासी भगाओ पंजाब बचाओ, उसके बाद बिहार के जितने भी मजदूर थे लगभग लाखों की संख्या में वो लोग बेरोजगार हो गए और पंजाब छोड़कर अपने घर चले गए। अब ऐसे सिचुएशन में भी बिहार सरकार नीतीश कुमार ने अभी तक अपना कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है। पंजाब में बिहारियों का रहना अब बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि पंजाब के कुछ पंचायतों ने यह ऐलान करवाया है कि जो भी बिहारी रात के 8 बजे से लेकर सुबह के 8 बजे तक अगर घर से बाहर निकला तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर यहाँ रहना है तो कायदे से रहना पड़ेगा। अब वहाँ के बिहारियों पर बहुत आफत आ गई है। यह फैसला होशियारपुर जिला के टांडा गांव मुनकाला के पंचायत ने लिया है और पंजाब के पंचायत ने यह भी फैसला सुनाया कि जो भी बाहरी मजदूर है अगर 15 अक्टूबर तक पंजाब नहीं छोड़ा तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा, उनका जीना यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। अब इससे भी जितने भी प्रवासी मजदूर हैं पंजाब में वो लोग परेशान हो रहे हैं। कई लोग तो डर से अपने अपने घर जा चुके हैं, लेकिन जो लोग वहाँ पर कई वर्षों से रहते हैं, अपना घर बार सब बना चुके हैं, आखिर वो लोग कहाँ जाए, क्योंकि उनके बच्चों का वहाँ पर पढ़ाई लिखाई चल रहा है, उनकी रोजी रोटी वहीं पर चल रही है। अगर उन लोगों को पंजाब छोड़ना पड़ा तो वो लोग एकदम से बेरोजगार हो जाएंगे। दोस्तों, आखिर बिहार से ही लोगों का पलायन क्यों होता है? आखिर वो लोग बिहार से दूसरे राज्य में काम करने के लिए क्यों जाते हैं? आखिर बिहार में काफ़ी वर्षों से तंगी चल रही है, वहाँ पर कामकाज नहीं है, मजदूरों के लिए रोजगार नहीं है, तो आखिर बिहार सरकार वहाँ पर मजदूरों को रोजगार क्यों नहीं देती है? बिहार में फैक्ट्री क्यों नहीं लगाई जाती है? फैक्ट्री ना होने की वजह से बिहार के मजदूरों को पंजाब, मुंबई, दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात जाना पड़ता है काम करने के लिए। अगर आज बिहार में फैक्ट्री होता तो वहाँ के मजदूरों को दूसरे राज्य में नहीं जाना पड़ता काम करने के लिए। दोस्तों, पंजाब में जो प्रवासी मजदूरों को भगाया जा रहा है उसके पीछे का कारण एक 5 साल के बच्चे का कत्ल है। दरअसल पंजाब के होशियारपुर जिला के दीपनगर इलाके में एक 5 साल के बच्चे का अपहरण हो जाता है 9 सितंबर को। अब जो बच्चे के घर वाले होते हैं बच्चों को ढूंढते हैं, लेकिन बच्चे का कहीं कोई अता पता नहीं चल पाता है। मामला पुलिस तक पहुंच जाती है, पुलिस भी सारी रात बच्चे को ढूंढती है, लेकिन 10 सितंबर की सुबह करीब 10 बजे के बच्चे का डेड बॉडी एक शमशान घाट से बरामद होता है। अब जब कातिल का पता लगाया जाता है, कातिल जब पुलिस की हिरासत में आता है, उसके बाद पता चलता है कि जो कातिल है दरअसल वो मूल रूप से उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, वो पंजाब में मजदूरी किया करता था। अब यह बात जैसे ही पंजाब के लोगों को पता चलता है, उस इलाके के लोगों को पता चलता है, लोग एकदम आक्रोशित हो जाते हैं, आंदोलन करने लगते हैं। तभी से मामला बिगड़ता है और वहाँ के लोग यह ऐलान कर देते हैं ई रिक्शा से कि जितने भी प्रवासी मजदूर हैं उन सबको पंजाब छोड़ना होगा, अगर नहीं छोड़े तो फिर अंजाम बहुत बुरा हो जाएगा।
दोस्तों, साल 2022 में बिहार सरकार, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपना बयान दिया था। उन्होंने कहा, गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म पटना में हुआ था। कितने लोग पंजाब से बिहार में आते हैं उनकी पूजा करने के लिए। जो लोग भी पंजाब से आते हैं हम उनके प्रति सम्मान प्रकट करते हैं, लेकिन अब जो हो रहा है उससे उनका ही नुकसान है। दोस्तों, दरअसल अफसोस की बात तो यह है कि यह बयान उनका 2022 का है, लेकिन साल 2025 में सितंबर के महीने में प्रवासी मजदूरों, बिहार के मजदूरों के साथ जो व्यवहार किया गया पंजाब में, उस पर अभी तक नीतीश कुमार ने कुछ बयान नहीं दिया है। दोस्तों, यह मामला धीरे धीरे करके पूरे पंजाब में फैलता चला गया। धीरे धीरे करके पूरे भारत के लोगों को पता चलने लगा कि आखिर पंजाब में कुछ कांड हुआ है, जिसकी वजह से प्रवासी मजदूरों को वहां से भगाया जा रहा है। अब जैसे ही मामला धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है, पंजाब के सीएम भगवंत मान ने विधानसभा में कहा, सब एक जैसे नहीं होते, अच्छे लोग भी होते हैं, इक्का दुक्का लोग आ जाते हैं, चले जाते हैं, कोई बात नहीं। क्रिमिनल का धर्म नहीं होता, कोई जाति नहीं होता, देश या प्रदेश नहीं होता। अपराधी तो अपराधी होता है और उसे सख्त से सख्त सजा मिलेगी। दोस्तों, यह बात भगवंत मान ने विधानसभा के अंदर कही है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अभी के टाइम में बिहार में चुनाव का माहौल है और बिहार के ही मजदूरों को पंजाब से भगाया जा रहा है। लेकिन इस मुद्दे पर अभी तक बिहार सरकार, नीतीश कुमार ने अपना कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है। पंजाब के इस माहौल से ना जाने कितने प्रवासी मजदूर अब बेरोजगार हो गए हैं। पंजाब में जो प्रवासी मजदूरों को लेकर यह हंगामा हुआ है, यह हंगामा पिछले कई सालों से उठ रहा था। पिछले कई सालों से वहां के कुछ लोग प्रवासी मजदूरों को भगाना चाहते थे, लेकिन बार बार मामला दब जाता था। लेकिन जब इस बार 9 सितंबर को जब एक बच्चे का कत्ल हुआ और कत्ल करने वाला यूपी का था, तब से वहां पर माहौल गर्मा गर्म है और ना जाने कितने मजदूर पंजाब छोड़कर अपने अपने घर जा चुके हैं। लेकिन अब वही प्रवासी मजदूर ये कह रहे हैं कि किसी एक की गलती की सजा सबको क्यों दिया जा रहा है, किसी एक ने गलती की है और सबसे नफरत क्यों किया जा रहा है। पंजाब के कुछ पंचायतों ने तो ये भी कह दिया कि अगर वो लोग पंजाब छोड़कर नहीं जाते हैं तो फिर मामला बहुत बुरा हो जाएगा, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। वहीं दूसरी ओर पंजाब के कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि ऐसा नहीं हो सकता। प्रवासी मजदूर अगर पंजाब से चले जाएंगे तो पंजाब के लिए ये बहुत ही दुखद बात है। पंजाब धीरे धीरे नीचे चला जाएगा। जिस तरह से पंजाब की अर्थव्यवस्था बढ़ते चले जा रहे हैं, वो सिर्फ प्रवासी मजदूरों की वजह से ही हो रहा है। जिस इंसान ने गलती की है उसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन किसी एक की गलती की सजा हम सबको नहीं दे सकते हैं। पंजाब से बहुत सारे लोग पलायन करते हैं, चले जाते हैं विदेशों में काम करने के लिए। आखिर प्रवासी मजदूर आते हैं पंजाब में काम करने के लिए, तभी यहाँ का रोजगार आगे बढ़ रहा है। यहाँ पर जितनी भी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं वो आगे बढ़ पा रही है। जितने भी खेतों में अनाज लगते हैं वो सब पूरा हो पा रहा है। अगर प्रवासी मजदूर नहीं आएंगे तो पंजाब का अर्थव्यवस्था एकदम से खत्म हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, इन सब मुद्दों पर अभी तक बिहार सरकार, नीतीश कुमार ने अभी तक अपना कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है। अब आप लोग कमेंट में बताइए कि क्या नीतीश कुमार को स्टेटमेंट देना चाहिए, क्योंकि फिलहाल बिहार में इलेक्शन का माहौल चल रहा है। अगर वो अपना स्टेटमेंट नहीं देते हैं तो क्या उनकी सरकार पर कोई बुरा असर पड़ सकता है। आप सभी अपने अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।